चालाक दर्जी। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी बना दिया ताकि वह गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी वहां पर एक मुरब्बा बेचने वाली आई और सड़क पर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, मुरब्बा ले लो, मुरब्बा, ताज़ा ताज़ा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब वह आवाज़ सुनी तो उसे याद आया कि उसने तो अभी तक सुबह का नाश्ता ही नहीं किया। ज़रूरी काम की वजह से उसे सुबह सुबह दुकान पर आना पड़ा। उसे अपने थैले में रखी डबल रोटी की याद आई जो वह साथ लेकर आया था। उसने सोचा कि अब वह नाश्ता मुरब्बे के साथ ही करेगा। इतना सोचकर उसने उस औरत को बुलाया। मुरब्बा बेचने वाली भाग कर गई। उसने सोचा कि दर्जी का लड़का खूब सारा मुरब्बा खरीद लेगा, पर लड़के ने जब केवल 300 ग्राम मुरब्बा तोलने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह थोड़ी दुखी भी हुई। मुरब्बा देकर और पैसे लेकर वह वहाँ से चल दी। दर्जी के लड़के ने एक आंवला निकाल कर खा लिया और उसकी चाशनी डबल रोटी में लगा दी। खाने का सामान एक प्लेट में रखकर वह अपने काम में जुट गया। जब उसे अपने खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि उसकी सारी प्लेट पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। उसने मक्खियों को हाथ से उड़ाया पर मक्खियाँ नहीं उड़ी। यह सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिए कपड़े को अपनी प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियाँ उड़ गई और कुछ उसके कपड़े की चोट से मर भी गई। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वे पूरी 9 मक्खियाँ थीं। वह अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह कितना बहादुर है। उसने एक ही बार में 9 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने जल्दी से कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उन पर लिखा एक ही बार में 9। दोनों पट्टियों को उसने उठाया और एक पट्टी उसने अपने गले में डाल ली और दूसरी को अपने पेट पर बांध लिया और सिलाई का काम छोड़कर अपनी दुकान में रखा पनीर का टुकड़ा उठा लिया और छोटी चिड़िया जो पिंजरे में थी उसने अपने हाथ में उठाई और दुकान बंद करके वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। वह अपनी बहादुरी पर इतना खुश था कि बहुत देर तक पैदल चलने पर भी बिल्कुल नहीं थका और वह लगातार चलता रहा। जंगल और खेत पार करने के बाद वह एक पहाड़ी से गुजर रहा था। वहीं पर उसे एक बहुत बड़े शरीर वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वह दर्जी तेजी से चलकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपनी कमर में बंधी तथा गले में लटकी पट्टी दिखाकर बोला, तू यह पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। वह आदमी उस गांव का पहलवान था। जब उसने पढ़ा कि एक ही बार में 9 तो उसने सोचा कि उसने ज़रूर एक ही बार में 9 आदमी मार दिए होंगे, और उसके शरीर को देखकर पहलवान को विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के को ऐसा करने को कहा। लड़के ने बिना बड़ी चतुराई से वह पत्थर अपनी जेब में रख लिया और चुपके से पनीर निकालकर उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देखकर और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के दिल में उस लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। पर अब वह एक बार फिर उस लड़के की बहादुरी को परखना चाहता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, देखना मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर मेरे बाद तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना, फिर देखते हैं कि उसका पत्थर ज़्यादा ऊपर जाता है। क्या तुम्हें मंजूर है? लड़का बोला, ठीक है, चलो पहले मैं फेंकता हूँ। इतना कहकर उस पहलवान ने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर की ओर फेंका और पत्थर काफ़ी ऊंचा गया पर ज़मीन पर आ गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना मेरा पत्थर कभी वापस नीचे नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह चिड़िया निकाली जो वह अपनी दुकान से लाया था और ऊपर हवा में उड़ा दी। चिड़िया हवा में उड़कर गायब हो गई। पहलवान ने देखा कि उसका पत्थर तो सचमुच गायब हो गया। ज़रूर इस दर्जी के हाथ में जादू है, यह ही सच कह रहा है। पहलवान ने उस लड़के को बहादुर मान लिया और वह उससे डर गया और बिना लड़े वहाँ से उठकर चला गया। अब तो दर्जी और भी घमंड हो गया कि वह बहादुर नहीं बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी ताकत से पहलवान को डराकर भगा दिया। अब वह अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया। उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। उसी हरी हरी घास पर वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहां से गुजरे तो एक जनबी का सोता देखकर और उसके गले तथा पेट पर बंधी हुई पट्टी बढ़कर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। यह आदमी बहुत काम आएगा। ऐसा सोचकर सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने भी अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही बार में 9 को कैसे मार सकता है, यह सब कुछ झूठ है। पहले वाला सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था, पर वह उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार नहीं था क्योंकि वह उससे डर गया था। उस सेनापति ने अपने सभी साथियों को बुलाया और उन सब से सलाह की नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा की सेना के कुछ प्रमुख लोग उनके पास आए और उन्होंने अपनी नाराजगी बताई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने सैनिक उस नए सेनापति के लिए काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है कि उस नए सेनापति को इस पद से हटा दे।
और उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसने दरबार के अन्य लोगों से सलाह लेकर उसने तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपने बहादुरी का परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर हाहाकार मचा रही हैं। आम जनता दुखी हो गई है। अगर वह उन दोनों राक्षसों को मार दे तो उसका विवाह वह अपनी बेटी से कर देगा और साथ में उसे आधा राज्य भी मिलेगा। वह कुछ सिपाही भी उसके अपने साथ ले जा सकता है। क्या वह तैयार है? वो लड़का मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही बार में 9 को ख़त्म कर सकता हूँ, तो केवल 2 ही हैं। इन 2 से मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर वह तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने अपने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस होते हुए दिखाई दिए। जानवर भी उनसे डरे हुए थे। दर्जी डरा नहीं और उसको एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, कुछ पत्थर उठाकर अपनी जेब में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वे दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने पहले एक राक्षस की छाती पर फिर दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है, तो दूसरे ने सोचा यही सोचा पहलवान वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे साथी की नाक पर एक मुक्का मार दिया। इस पर दोनों दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने साथी की नाक पर एक मुक्का जमा दिया। इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो दर्जी ने चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस आपस में पूरी ताकत से लड़ने लगे। उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मार पीट शुरू कर दी। वह दोनों जब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मर नहीं गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार से निकालकर उन दोनों की छाती में घोंप दी। खून से लथपथ तलवार को लेकर वह राजा के पास सिपाहियों के पास जा पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया। उन दोनों की मेरे आगे एक न चली, क्योंकि मैं तो एक साथ 9 को सिफाया कर सकता हूँ। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि एक अच्छी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कभी भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सकें। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे वहाँ जहाँ पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने का और आधा राज्य देने की मांग की। राजा उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी बेटी की विवाह उस दर्जी से कर दिया और अब वह दर्जी अपने गाँव गया और खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।